बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। 7 क्लास बाब दोम का हमने बाब दोम जो है ईमानियात और इबादात, उसका हिस्सा अलिफ ईमानियात जो है उसमें जो रसूलों पर ईमान वाला चैप्टर है वो हमने 3 लेक्चर्स में अपना पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट किया है। आज हम लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 4 में हम जो है तफसीली जवाब लिखे मुख्तसर ये जो मश्क है तमाम इसको हम हल करेंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और पेज नंबर हमारे पास 12 है। सबसे पहले हम देखते हैं तफसीली जवाब लिखें। अकीदा ख़त्म नबूवत से क्या मुराद है। हमने लेक्चर नंबर जो 1 था उसमें पढ़ा था कि अकीदा ख़त्म नबूवत से क्या मुराद है। इसमें हम ये लिख सकते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत के लिए कमो पेश 1,24,000 अम्बिया और रसूलों को मबऊस फरमाया है। सिलसिला नबूवत और रिसालत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई रसूल या नबी नहीं आएगा। इस अकीदे को अकीदा ख़त्म नबूवत कहते हैं। यहाँ तक इसका बेटा आंसर है, यहाँ से लेकर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुराद है। अब हम देखते हैं कि ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुराद है। तो ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रिसालत का बहुत जो है अहम तकाजा है और इससे मुराद ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया जाए, उनकी मदद की जाए, उनका एहतराम किया जाए, उन्होंने जो अहकाम लाए हैं उनकी पैरवी की जाए। जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद होता है कि जो लोग उन पर ईमान लाए, उनकी रफ़ाकत की, उन्हें मदद दी और जो नूर उनके साथ नाजिल हुआ है उसकी पैरवी की, वही मुराद पाने वाले हैं। यानी कि वही ताज़ीम रसूल करने वाले हैं, वही आखिरत में कामयाब होने वाले हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे। अच्छा, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसालत का एक तकाजा अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वजाहत करें। हमने बेटा यहाँ पे पढ़ा कि अतात रसूल जो है वो भी इसका रिसालत पर ईमान का एक अहम तकाजा है। ये देखें, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की अतात करना, ज़िंदगी के सब मामलात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम हदायत पर चलना रिसालत का एक अहम तकाजा। अल्लाह ताला की अतात का वाहिद तरीका यही है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात की जाए। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, ए मोमिनो अल्लाह ताला की अतात करो और उसके रसूल की भी अतात करो। और इस लाइन को छोड़ते हुए हम इसी में एडिशन इसका करेंगे कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि तुम मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। यानी कि अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब से कह रहे हैं कि तुम मोमिनों को बता दो कि तुम मेरी इत्तिबा करोगे तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। रिसालत पर सही ईमान के हामिल वही लोग हैं जो रिसालत के तकाज़ों को पूरा करते हैं। रिसालत के तकाज़ों को पूरा करने से सही ईमान नसीब होता है। आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक करेंगे, फिर बीच में इस लाइन को स्किप करते हुए आप सिर्फ ये वाला जो ये इरशाद बारी ताला है आप इसको ऐड कर दें तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो मुख्तसर सवाल हैं वो क्या है, रसूल के क्या मानी हैं। तो हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था कि रसूल के जो लुग़वी मानी होते हैं वो पैगाम देकर भेजा हुआ जो है वो होते हैं, लेकिन इस्तिलाह में रसूल के मानी क्या है कि जिसको अल्लाह ताला ने अपना पैगाम देकर भेजा हो वो रसूल कहलाता है। अंबिया और रसूल किस बात की तबलीग करते थे। तो हमने इस क्वेश्चन का आंसर भी पढ़ा था कि जो नबी होते हैं, तमाम अंबिया और रसूल जो होते हैं उन सब के सब ने अल्लाह ताला की जो वहदानियत थी यानी तौहीद का जो है वो हमें दर्स दिया था। रिसालत के तकाज़ों को पूरा करने से क्या फ़ायदा हासिल होता है। तो हमने ये लास्ट जो हमारा लेक्चर था यानी कि 3rd लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि रिसालत पर सही ईमान के हामिल वही लोग हैं जो रिसालत के तकाज़ों को पूरा करते हैं। जो रिसालत के तकाज़ों को पूरा करता है उसे सही ईमान नसीब होता है। इसलिए सब मुसलमानों को चाहिए कि रिसालत के तकाज़ों को अमली तौर पर अपनाएं और ताकि वो दुनिया और आखिरत में कामयाबी और सुरखरुई रिसालत के तकाज़ों पर अमल करने से ही हासिल कर सकते हैं। तो बेटा इसका जवाब यहाँ से लेकर यहाँ तक हो सकता है।
لیکن یہ مختصر سوال ہے تو اس کا ہم جواب اتنا بڑا نہیں کر سکتے، تو ہم اس کا آنسر تھوڑا شارٹ سا لیتے ہیں کہ کوسچن کیا ہے، رسالت کے تقاضوں کو پورا کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، تو ہم اس کا شارٹ آنسر یہی لیں گے کہ رسالت کے تقاضوں کو پورا کرنے سے جو مسلمان ہیں انہیں صحیح ایمان نصیب ہوتا ہے بس۔ برگاہ رسالت میں معمولی سی بے ادبی کا کیا نقصان ہے؟ یہ ہم نے یہاں پہ پڑھا کہ برگاہ رسالت میں معمولی سی اگر بے ادبی ہم کر دیتے ہیں تو ہماری ساری زندگی کے اعمال جو ہیں وہ غارت کر دیے جاتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں خالی جگہ میں کیا ہے، خالی جگہ پر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں نبی اور رسول بھیجے، تمام انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اتباع کا تعلق عملی جو ہے ہم نے یہاں پہ پیچھے پڑھا تھا، اتباع کا تعلق عملی ہدایات جو ہیں ان سے اور اسوہ حسنہ کے ساتھ ہے، اور اطاعت کا تعلق جو ہے وہ قولی احکام سے ہے۔ اسی طرح اب ہم جو کالم الف ہے اس کو کالم بے سے ملائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوح انسان کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 اور رسولوں اور انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ سلسلہ نبوت و رسالت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ تمام انبیاء اور رسول پر بلا تفریق ایمان لانا مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ آدمی کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی۔ برگاہ رسالت میں معمولی سی بے ادبی ساری زندگی کے اعمال کو غارت کر دیتی ہے۔ تو اب ہم ٹک کا نشان لگائیں، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ یہ دیکھتے ہیں نبوت و رسالت کا سلسلہ کس نبی سے شروع ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ اطاعت رسول اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا واحد طریقہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کس نبی کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان فرمایا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے۔ تو اس طرح سے بیٹا ہمارا جو فرسٹ چیپٹر ہے وہ 4 لیکچرز میں ہم نے کمپلیٹ کر لیا۔ چیپٹر جو تھا ہمارے پاس باب دوم کا فرسٹ چیپٹر تھا رسولوں پر ایمان، اس کو ہم نے 4 لیکچرز میں کمپلیٹ کیا ہے۔ پہلے 3 جو لیکچر ہیں ان میں ہم نے چیپٹر پڑھا ہے، اور جو لیکچر نمبر 4 ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہم نے جو سوالات جوابات تھے ان کو حل کیا۔ اس طرح سے ہمارا فرسٹ چیپٹر ہوا کمپلیٹ۔